अब अगर जो आप ये 5 हेयर मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपको गंजेपन से कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल सही सुना है आपने, आपको गंजेपन से कोई नहीं बचा सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारी स्टडीज एंड रिसर्चेस कह रही हैं, जिसके बेस पर आज ये वीडियो मैंने बनाई है। और ये जो वीडियो होने वाली है ये साइंस बैक्ड है, यानी कि फैक्ट्स पर है ये सारी की सारी वीडियो। और आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो आपके हेयर क्वालिटी पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। आपके बाल पतले होने लगे, यानी कि हेयर थिनिंग स्टार्ट हो गई है। अगर जो आप कोम्ब करते हो या कोई प्रोडक्ट लगाते हो तो हेयर फॉल शुरू हो गया है, हेयर रफनेस हो गई है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी अब स्टार्ट हो गई है। तो वो क्यों हुई है उसके पीछे का रीज़न बताऊंगा। और बेसिकली ये वीडियो जो है ये मिस्टेक्स के ऊपर होने वाली है। 5 मिस्टेक्स आपको बताऊंगा जो आप 110% कर रहे होगे। सो हाय, दिस इज पुनीत त्यागी, योर फैशन फिटनेस एंड ग्रूमिंग कोच। और ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं, तो इसीलिए इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अभी भी 70% लोग जो हैं वो वीडियोस देखते हैं एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथ के साथ कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हो। पुनीत त्यागी ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है। बाकी बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो सबसे पहली मिस्टेक लोग कर रहे हैं वो है गीले बालों में तेल लगाना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो नहाते हैं, नहाने के डायरेक्ट बाद गीले बालों में तेल लगा लेते हैं। तो यार ये चीज़ तो बच्चों को भी पता है कि ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं हो सकते। तो जो पानी है आपकी सतह पर, यानी कि आपके जो स्कैल्प पर, आपके सर की सतह पर, वो ऑयल को अंदर नहीं जाने देता, यानी कि स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देता ऑयल को, जिसकी वजह से जो ऑयल का जो मेन फायदा है वो हो नहीं पाता। अब एक नुकसान ये है गीले बालों में तेल लगाने का कि यार ये चीज़ डैंड्रफ बनाती है, जो कि अल्टीमेट एक सबसे बड़ा रीज़न है हेयर फॉल का। तो सरल भाषा में अगर जो आपको बताऊं तो कोई फ़ायदा नहीं है गीले बालों में तेल लगाने का। उसके लिए आपको नेचुरली बालों को पहले ड्राई होने देना है, उसके बाद आपको ऑयल लगाना है। अब जो सेकंड मिस्टेक लोग कर रहे हैं, जो मैंने सुना है, वो ये है कि वो जो शैम्पू लगाते हैं बालों में वो सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए लगाते हैं। उनको लगता है कि झाग उठ गए और उनके सारे बाल साफ हो गए। ऐसा नहीं होता है। एक सिंपल सी चीज़ होती है, देखो आपके बालों के अंदर डस्ट होता है, मिट्टी होता है, डैंड्रफ होता है, जो कि आपको निकालना होता है। जो शैम्पू का सबसे बड़ा रीज़न है शैम्पू करने का वो यही है। तो ऐसे में एटलीस्ट 1 मिनट तक आपको जो है शैम्पू करना है। और शैम्पू लोग नॉर्मली ऐसे से करते हैं, ऐसे नहीं, आपको फिंगर्स की मदद से ऐसे ऐसे शैम्पू करना है। और ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि झाग उठने का मतलब ये नहीं है कि आपका हेड क्लीन हो गया है। अब जो तीसरी मिस्टेक है वो ये है कि लोगों को यही नहीं पता है कि ऑयलिंग कब करनी होती है। कुछ लोग होते हैं वो रेगुलरली ऑयल लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऑयल लगाते ही नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो वीक में एक बार ऑयल लगा रहे हैं। तो यार सही तरीका क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर जो आप रेगुलरली ऑयल लगा रहे हो, यानी कि रोज़ तेल लगा रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए। सिंपल सा रीज़न बता देता हूँ। हमारे जो स्कैल्प है, यानी जो हमारे सर की जो सतह है, वो एक नेचुरल ऑयल बनाता है, जो कि एक सेबेशियस ग्लैंड है जो कि वो रिलीज करता है। तो वो ऑलरेडी ऑयली होता है, तो हमें बिल्कुल थोड़े से ऑयल की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर जो आप रोज़ ऑयल कर रहे हो तो आपके जो बाल है वो ऑयली होंगे। साथ के साथ जो वो ऑयल है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके एक्ने का, जो आपके फोरहेड पे या फिर आपके चीक्स पर होते हैं, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है ऑयली स्कैल्प का। वहीं अगर जो मैं बात करूं दूसरे लोगों की जो कि ऑयल लगाते ही नहीं है, तो यार उनके सबसे ज़्यादा डैंड्रफ बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ड्राई स्कैल्प का मतलब ही यही है कि आपको डैंड्रफ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि अल्टीमेट एक रीज़न है हेयर फॉल का। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सही तरीका ये है कि हर तीसरे दिन आपको ऑयल करना है। और उसका भी एक रूल होता है। वो रूल ये है कि आपको जब शैम्पू करना है, नॉर्मली देखो यही बोला जाता है कि हर तीसरे दिन आपको शैम्पू करना है। तो जब शैम्पू आप करोगे उससे 1 से 2 घंटा पहले आपको ऑयल करना है और उसके बाद आपको शैम्पू कर देना है। आपको बालों में ऑयल लगा के छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपको जब शैम्पू कर देना है, शैम्पू के बाद अगर जो आपके बाल ड्राई होते हैं तो उसके बाद आपको सीरम लगाना है। अभी इस टाइम फिलहाल मैंने सीरम लगाया हुआ है। अब जो फोर्थ मिस्टेक है वो ये है कि लोगों को यही नहीं पता है कि बायोटिन होता क्या है, यानी कि वो अपनी डाइट में बायोटिन ऐड नहीं करते हैं। और यार आपको मैं एक बहुत सरल भाषा में एक चीज़ बता देता हूँ कि बायोटिन एंड B7 विटामिन हेल्प करता है आपकी बॉडी के अंदर कैराटीन बनाने में। एंड कैराटीन ही वो चीज़ है जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आपके बालों को स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ के लिए। अब अगर जो किसी की बॉडी के अंदर बायोटिन की कमी हो जाती है तो उसके बाल वीक होने लग जाते हैं एंड अल्टीमेटली हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर जो आप नेचुरली अपने डाइट में बायोटिन ऐड करते हो तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एग योक, लेग्यूम्स, मशरूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक रह गई थी वो ये है कि आपको कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना है। आप ल्यूकवार्म वाटर से यानी गुनगुने पानी से नहा सकते हो, लेकिन जो गर्म पानी होता है वो आपके रूट्स को यानी हेयर रूट्स को जो है
वो डैमेज करता है, उसको वीक बनाता है। तो आप जो है ल्यूक वार्म वाटर सर के लिए यूज़ कर सकते हो, बॉडी में चाहे आप थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ कर लोगे तो वो चल जाएगा। बाकी आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो कोई भी डाउट, क्वेश्चन कुछ भी आता है तो नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो।